वेकेशन पर थी जब मैंने एक और वेकेशन मैनिफेस्ट कर ली, वो भी दुबई में। इस एपिसोड में सीक्रेट रिवील करने वाली हूँ। सब कुछ 20 दिनों से कम में हुआ। आप कैसे वेकेशन मैनिफेस्ट करते हो, इस एपिसोड में पता चले। इस मैनिफेस्टेशन मंडे में मैं आपको वो कहानी बताऊंगी जब मैं गोवा में थी और मैंने दुबई ट्रिप मैनिफेस्ट कर ली। आपके बेनिफिट के लिए वीडियो के एंड में मैं ये भी शेयर करूँगी कि वो कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से ये मैनिफेस्टेशन सच हो पाया, ताकि आप भी उसे इम्प्लीमेंट कर सकें। तो मेक श्योर वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप भी सीक्रेट्स जान पाए। फेब 2022 की बात है। मेरी मम्मी और मैं गोवा वेकेशन के लिए जाने वाले थे क्योंकि वहाँ हमारे कुछ रिश्तेदार रहते हैं, तो हमने सोचा कुछ दिन वहाँ बिता लेंगे और उनसे मिल भी लेंगे। 5 फेब को हम गोवा में लैंड हुए एंड आई वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद गोवा जा रही थी। हमें पिकअप करने के लिए हमारे अंकल ने उनके ड्राइवर को भेजा था एंड जब हम गाड़ी में बैठे हमारे लिए एक सरप्राइज भी वेट कर रहा था। उन्होंने हमारे लिए फ्लावर्स भी भेजे थे टू पिक अस अप, विच वॉज सो क्यूट। मुझे इतना स्पेशल फील हुआ उस मोमेंट में बिकॉज आई डोंट थिंक इससे पहले कभी जब भी मुझे किसी ने एयरपोर्ट से पिकअप किया है या पिकअप करवाया है, आई हैव गॉट फ्लावर्स एंड फूल तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। और वो ऑर्किड्स थे तो जितनी आसानी से एटलीस्ट गोवा में नहीं मिलते हैं अकॉर्डिंग टू मुझे जो मालूम है, पर उन्होंने इतनी मेहनत की कि वो ऑर्किड्स लाए और उन्होंने हमें ऑर्किड्स दिए। तो दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। तो स्टार्ट ही इतने अच्छे नोट पे हुई। आई वाज वेरी एक्साइटेड कि अब आगे कितने मज़े आने वाले नेक्स्ट 4-5 डेज़ में। मेरे रिश्तेदारों का वहाँ घर है जहाँ पर हम रह रहे थे। उनका घर एक बहुत ही अच्छी जगह पर है क्योंकि उसके आसपास सी व्यू है, वॉक करने का एरिया बहुत अच्छा है, बहुत से अच्छे घर हैं वहाँ। तो पूरी सीनरी अमेजिंग है। हर सुबह जब मैं वहाँ उठती थी, मैं थोड़ा जल्दी उठी थी नॉर्मल से ज़्यादा, सब लोग से पहले मैं उठ जाती थी। आई डोंट नो, बताइए आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब भी मैं वेकेशन पे होती हूँ मैं कभी लेट नहीं सोती। आई नो कि वेकेशन का होता है वाइब कि आप रिलैक्स करें, आप लेट उठें, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभी मैं लेट उठती हूँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं हॉलीडे पर होती हूँ मुझे इतना एक्साइटमेंट होता है कि मैं जल्दी ही उठती हूँ। सो एवरी मॉर्निंग मैं सबसे जल्दी उठ जाती थी अराउंड 6 o'clock और मैं वॉक के लिए जाती थी क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि जब मैं 5 दिन यहाँ हूँ, समंदर भी पास में है, तो मुझे हर रोज़ सनराइज़ देखना ही है। एवरी मॉर्निंग मैं वॉक पे जाती थी। ये सब सुंदर नज़ारे जो आप पिक्चर्स में देख रही हो ये मैं हर रोज़ देखती थी एंड इतना अच्छा फील होता था। मैं दिन शुरू करती थी, सब सोए हुए होते थे, तो इट वॉज नो वन टू इंटरप्ट माई थॉट पैटर्न। मुझे जो करना होता था मैं करती थी, आराम से जाती थी वॉक के लिए। म्यूज़िक भी नहीं चलाती थी वॉक पे जब मैं जाती थी क्योंकि आई वॉज सो एक्साइटेड एंड हैप्पी टू सी ऑल द चीज़ें जो मेरे आसपास थी। और मुझे नेचर बहुत पसंद है। कमेंट करके बताइए आपको नेचर पसंद है, आपको क्या सुकून जैसी फीलिंग आती है जब आप नेचर और ग्रीनरी देखते हो। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। व्हेन आई सी फ्लावर्स, ग्रीनरी, सी, बीच, माउंटेन्स, एनीथिंग नेचर से रिलेटेड, जैसे मैं उसे देखती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। आप भी बताइए अगर आपको खुशी होती है नेचर से कमेंट्स में। हर रोज़ ऐसा हो रहा था, हम हर रोज़ मज़े कर रहे थे, कहीं ना कहीं जा रहे थे, कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे थे, बहुत अच्छा खाना खा रहे थे। इट वॉज़ अ वेरी गुड वाइब। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। आई वॉज लविंग इट। रिलैक्सड तो थी ही, हाँ मैं जल्दी उठ रही थी, बट द वाइब ऑफ द डे वॉज वेरी रिलैक्सड। मैं अपना काम ख़त्म करके आई थी ताकि मुझे हॉलीडे पे काम नहीं करना हो, तो मैं वही कर रही थी जो मुझे करना था। बहुत इन्जॉय कर रही थी एंड हर दिन खुश थी। 5 दिनों में से एक दिन, आई थिंक सेकेंड लास्ट डे जब था, एक रिसोर्ट में किसी होटल में हम डिनर करने जाने वाले थे और वो रिसोर्ट इतना ग्रीन था एंड मुझे बहुत पसंद आया। और वहाँ पे आपको होटल तक पहुँचने के लिए काफ़ी चलना पड़ता था या बग्गी में जाकर तब आप रेस्टोरेंट पहुँच पाते। तो वो राइड फ्रॉम द बग्गी टू द रेस्टोरेंट तो बहुत ही अच्छी थी। और उस रिजॉर्ट का एक प्राइवेट सेक्शन ऑफ द बीच भी था। तो जब हम वो रिसोर्ट में पहुँचे, ऑलरेडी आई वॉज फीलिंग सो गुड क्योंकि इतनी ग्रीनरी थी एंड सी व्यू भी था, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। हम वहाँ डिनर के लिए गए थे पर वहाँ पे 5:36 तक पहुँच गए थे क्योंकि हमें और ही डिनर करना था एंड वहाँ पे थोड़ा हैंग आउट करना था। मैंने मेरी मम्मी और रिश्तेदारों को बोला कि आप लोग रेस्टोरेंट पे हैंग आउट करिए, आप लोग स्टार्ट करिए या जो भी है, एंड मैं बीच पे जा रही हूँ। मैं 1 घंटे 1.5 आवर बीच पे वॉक करूँगी और फिर आई जॉइन यू लेटर। वो बीच और रेस्टोरेंट सिर्फ 2 मिनट्स वॉक की दूरी पे था, सेम रिजॉर्ट में ही था, तो बिल्कुल सेफ था। तो उन्होंने भी बोला ओके, एंड सब लोग मेरे से उम्र में काफ़ी बड़े थे, सो दे वो ओके कि अगर मैं जाऊँ और अपने आप से हैंग आउट कर लूँ थोड़ी देर के लिए, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो 1 hour 15 मिनट्स के लिए मैं बीच पर अकेले वॉक कर रही थी एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था बीच पे एंड कोई इंटरप्शन नहीं। फ़ोन मैं नहीं देख रही थी, फ़ोन पॉकेट में था, चेक भी नहीं कर रही थी।
एक और चीज़, जब भी मैं वेकेशन पर होती हूँ मैं अपना फ़ोन हार्डली चेक करती हूँ। दिन में शायद एक बार 3-4 मिनट के लिए कर लिया मैक्सिमम। मुझे याद भी नहीं रहता है फ़ोन चेक करना, इंस्टाग्राम अपलोड करना स्टोरी तो आप भूल ही जाओ। जब मैं वेकेशन पे होती हूँ मैं पिक्चर मोड में बिल्कुल नहीं होती। मुझे एक दिन की एक अच्छी पिक्चर मिल गई, दैट्स इनफ। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मुझे बहुत पिक्चर्स लेनी है। एंड अगर आपको बहुत पिक्चर्स लेनी पसंद है दैट्स ऑल्सो अमेजिंग, बट मैं जस्ट कह रही हूँ कि मैं अपना फ़ोन अपना चेक नहीं करता। आप बताइए, आप वेकेशन पे आपका बिहेवियर कैसा होता है? कि आपका फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हो, कि आप ज़्यादा पिक्चर्स लेते हो, कि आप फ़ोन बिल्कुल नहीं देखते हो? आई एम क्यूरियस, बताइए कमेंट्स में। मैं बीच पर चल रही थी एंड मुझे याद भी है एक मोमेंट जब मैं ऐसे ही खड़ी थी पानी के शैलो एरिया में, एंड जैसे वो वेव्स आती है ना आपके पैर को टच कर देती है फिर जाती है, टच कर देती है फिर जाती है, तो मैंने एक टर्म बनाया अपने आप से कि सी हग्स, सी आपको ऐसे हग कर रहा है। और मुझे वो वर्ड बहुत क्यूट लगा क्योंकि आप आपके पैर ऐसे ओशन में डाले हुए हो और ओशन आपको हग करके जा रहा है, फिर वापस हग कर रहा है, फिर वापस जा रहा है। तो शायद आपको सिली साउंड करे पर मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैंने वो वर्ड जब खुद ही बनाया मैं बहुत इम्प्रेस थी अपने आप के साथ और वाइब बहुत अच्छी थी। आई वाज फीलिंग सो 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 गुड। और जब मैं वॉक पर थी, जैसे कि मैंने कहा मैं म्यूज़िक नहीं सुन रही थी, फ़ोन नहीं देख रही थी, कोई मेरे साथ नहीं था, तो किसी से बातचीत नहीं कर रही थी, सिर्फ वॉक कर रही थी, समुंदर देख रही थी, सनसेट देख रही थी और इतना अच्छा फील कर रही थी, इतना ग्रेटफुल फील कर रही थी। मेरे थॉट्स सिर्फ हर चीज़ के लिए थे थैंक यू। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं अब किस चीज़ों के लिए थे थैंक यू, बट बहुत ही ग्रेटफुल मैं फील करी थी। वो पूरा 1.5 आवर्स मैं इतना अच्छा फील करी थी, ऑब्वियसली क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा था एंड वातावरण ऐसा था, पर मैं मेंटली भी बहुत ग्रैटिट्यूड फील करी थी पूरे ट्रिप में, स्पेशली बीच वॉक पे जहाँ कोई मुझे इंटरप्ट नहीं कर रहा था, समुंदर की वेव्स की आवाज़ें आ रही थी एंड ओशन मेरे पैर को हग्स दे रहा था। इट वॉज़ वेरी क्यूट एंड मैं पूरे 1.5 आवर जो भी है बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रही थी, बहुत ही थैंक यू वाली फीलिंग आई थी अंदर से एंड ऑलमोस्ट खुशी के आंसू टाइप थैंक यू वाली फीलिंग। फिर नेक्स्ट दिन सुबह मैं रेडी हो जाती हूँ और मैं मेरे रूम में कुछ सामान वापस सूटकेस में रख रही हूँ, और ये मुझे एग्जैक्टली याद है कि मैं कुछ सामान वापस अपने सूटकेस में रख रही थी, विंडो के बाहर देख रही थी, वो भी नज़ारा बहुत ही ग्रीन था, विंडो के बाहर देखना भी। मैं विंडो के बाहर देख रही थी, कपड़े फोल्ड कर रही थी और मैं अपनी प्रीवियस गोवा ट्रिप याद कर रही थी जो मैंने मेरे दूसरे रिश्तेदारों और कज़न्स के साथ की थी। वो काफ़ी साल पहले हमने ट्रिप की थी, पर हम सारे जनरेशन सब गए थे, कज़न्स भी गए थे, हमसे बड़े लोग भी गए थे, हम सब गोवा में हॉलीडे के लिए गए थे फैमिली गेट टुगेदर की तरह। और उस ट्रिप में भी मुझे बहुत मज़ा आया था। जब मैं Feb 22 में वहाँ अपने विंडो के बाहर कपड़े फोल्ड करते हुए सोच रही थी उस ट्रिप के बारे में, मैं सारी मेमोरीज याद कर रही थी, मैं स्माइल कर रही थी उस ट्रिप के बारे में सोचते हुए, एंड मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था कि इतनी अच्छी ट्रिप थी वो भी, ये भी इतनी अच्छी ट्रिप है। और फिर मैं मन ही मन में सोची थी कि आई वंडर कब हमारा नेक्स्ट कज़न्स का ट्रिप होगा, वो भी इतना मज़ेदार होगा। ये पूरा थॉट प्रोसेस जो भी मैंने आपको बताया कि मैं मेरे प्रीवियस गोवा ट्रिप के बारे में सोच रही थी, ये कुछ 20 सेकंड का थॉट भी नहीं होगा, ये बस मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए बता रही हूँ टाइम लेके, पर जब वो थॉट प्रोसेस आया और जो फीलिंग्स थी वो काफ़ी जल्दी चली गई थी। विद इन 20 सेकेंड मैंने सोच लिया एंड फिर आई मूव्ड ऑन जो भी मैं कर रही थी। आई वॉज हैविंग फन ऑन माई ट्रिप। हमारा 5 दिन का ट्रिप था, तो मैं 10th Feb को, आई थिंक इफ माई मैथ्स इज राइट, मैं 10th Feb को वापस घर आई शाम को बॉम्बे में, फीलिंग गुड, फीलिंग एक्साइटेड, बस वापस आ गए। 2 दिनों बाद मुझे मेरी बुआ से कॉल आता है। ये बुआ वो है जो जिस ट्रिप के बारे में मैं सोच रही थी और याद कर रही थी कि कब होगा हमारा नेक्स्ट ट्रिप, वो भी इस ट्रिप में थी। उनका मुझे कॉल आता है एंड मैं उठाती हूँ, ऑब्वियसली हम काफ़ी क्लोज है तो मैंने फ़ोन उठाया, हाय व्हाट्सअप वो सब हो गया। और फिर उन्होंने कहा कि मैं, मेरे हस्बैंड और हमारी बेबी, हम लोग दुबई जा रहे हैं इस डेट पर, तुम और तुम्हारे भाई भी चलो। एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था कि हमने प्लान किया था, एक इम्प्रॉम्प्टू कॉल था। तो मैंने उन्हें बोला कि ठीक है मैं आपको सोच के बताती हूँ। उन्होंने बोला नहीं सोच के मत बताओ, टिकट्स बुक कर दो और चलो। पर मुझे पता नहीं था कि आई एम श्योर दुबई इज़ अमेजिंग एंड कैसी थी मेरी ट्रिप वो आपको एंड तक पता चलेगा। और मुझे लगा कि सिटी है,
शहर है, जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे नेचर बहुत पसंद है, तो मुझे लगा कि अगर हम कहीं हॉलीडे पे जा रहे हैं तो सिटी में क्या मुझे मज़ा आएगा। आई नो मज़ेदार जगह होगी, बट मतलब कुछ लोगों को कुछ जगह पसंद है, कुछ लोगों को कुछ जगह नहीं पसंद है, तो मैं डाउटफुल थी कि दुबई में मज़ा आएगा कि नहीं, क्योंकि वो शहर ही है और मैं भी शहर में ही रहती हूँ, बड़े शहर में ही रहती हूँ, तो मज़ा आएगा कि नहीं। तो मैंने उन्हें कहा कि हाँ मैं आपको बताती हूँ, पर उन्होंने भी सेंस कर लिया कि मैं इतनी एक्साइटेड नहीं थी उस ट्रिप के प्लान के बारे में। तो उन्होंने मेरे भाई को फ़ोन किया और उन्होंने उन्हें बोला कि कन्विंस करो रिया को और तुम दोनों भी चलो, इतना मज़ा आएगा ये वो। तो फिर हमारे घर में इसकी बातचीत शुरू हुई। मेरे भाई ने बोला कि चलो, मैंने बोला हाँ मेरे को उनके साथ ट्रिप पे जाना है, बट आई डोंट नो कि दुबई कितना एक्साइटिंग होगा। पर इस बात को 2-3 दिन लगे और फिर मैं कन्विंस हो गया। लाइक ओके, हम सब साथ में होंगे तो मज़ा तो आएगा ही। हमारे ऑलरेडी रिश्तेदार रहते हैं कुछ दुबई में, हम उनके घर पर रुकने वाले थे और हम सब साथ में फिर सारी एक्टिविटीज़ और हैंग आउट करने वाले थे दुबई में। तो 2-3 दिन लगे उन्हें मुझे कन्विंस करे हुए, पर फाइनली मैं कन्विंस हो गई एंड मुझे लगा ओके आई थिंक मज़ा आएगा और हम चलते हैं। 5 फेब 2022 को मैं गोवा में थी, मैं गोवा में लैंड हुई 5 फेब 2022 को। 25 फेब 2022 को मैं दुबई में लैंड हुई। 20 दिनों से कम में मैं 2 वेकेशंस पे गई और ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था। हाँ गोवा वाली ट्रिप प्लान थी, पर दुबई ट्रिप केम आउट ऑफ नोवेयर। लिटरली मैंने वो ट्रिप मैनिफेस्ट की बिना कोशिश किए। वो कुछ ही देर में बताती हूँ आपको एंड ऑफ द वीडियो तक, पर कुछ और बातें आप जान लीजिए। 25 फेब को हम दुबई में लैंड हुए। दुबई एयरपोर्ट पे हमारे रिश्तेदार हमें पिकअप करने आए। आई थिंक हम सुबह के 9 या 10 बजे लैंड हुए एंड जैसे ही हम निकले एयरपोर्ट से, अगेन इतनी अच्छी वाइब थी। आई वॉज फीलिंग सो गुड। वातावरण बहुत ही अच्छा था। I just love the वातावरण। और इंस्टेंटली मुझे लगा कि मैंने डाउट ही क्यों किया फर्स्ट प्लेस में कि दुबई में मज़ा आएगा कि नहीं। इतनी अच्छी वाइब लग रही है तो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट टाइम। दुबई में मुझे इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, हर रोज़ हर घंटे इतना मज़ा आया, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया। मेरी एक्सपेक्टेशन थी हाँ नॉर्मल अमाउंट ऑफ फन जितना आपको ट्रिप पर आता है, पर जो वो ट्रिप थी दुबई की ट्रिप, स्पॉन्टेनियस ट्रिप जो मैनिफेस्ट हो गई, उसका मज़ा इतना आया। एक्चुअली ये भी कम है, मैं मेरा हाथ और ऊंचा करना चाहती हूँ जितना वो स्ट्रेच हो जाए, पर फिर आपको स्क्रीन में दिखेगा नहीं। तो आई होप आपको रेफरेंस समझ आ रहा है। और इस दुबई ट्रिप में मेरे मैनिफेस्टेशन पावर्स और भी ज़्यादा पावरफुल हो गए। इस दुबई ट्रिप में इतनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हुई, वो भी सब सेकंड्स में विद इन 15-20 सेकेंड्स ऑफ मेरा कुछ सोचने का टाइम हुआ और वो थॉट ख़त्म हो उससे पहले ही चीज़ें मैनिफेस्ट होने लग गई। अगर आपको जानना है कि कौन सी थी वो चीज़ें जो दुबई ट्रिप में हुई, कमेंट्स में मुझे बताइए और मैं उसके बारे में एक और वीडियो बना दूँगी। पर इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। मैंने इतनी सारी नई चीज़ें ट्राई की, इतना कुछ नया एक्सपीरियंस किया, चीज़ें जिसमें मुझे लगा कि मुझे डर लगेगा, पर मैंने ट्राई करा एनीवेज एंड इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। तो ज़रूर बताइए अगर आपको भी जानना है कि क्या क्या हुआ दुबई ट्रिप पे जो मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है। मैं एक और वीडियो उसके बारे में बनाऊँगी। तो कैसे मैनिफेस्ट हुई ये दुबई ट्रिप जो प्लान नहीं थी। रीजंस में जाते हैं। पहला रीज़न था कि जब मैं गोवा में थी, मैं हर रोज़ इतनी अच्छी मूड में थी। मैं हर रोज़ जो मुझे करना था मैं कर रही थी, मैं खुश थी। मैं सुबह उठ के अपने वॉक्स पे जा रही थी, जिन चीज़ों से मुझे खुशी मिलती है वो चीज़ें मैं हर रोज़ देख रही थी। फ्लावर्स, नेचर, ओशन, हर रोज़ वाइब बहुत ही अच्छी थी। हर रोज़ मैं ग्रेटफुल फील कर रही थी। मैं हर रोज़ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में थी, जिसने इस बात को बहुत हेल्प किया। अगर आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, चाहे वो उस चीज़ से रिलेटेड हो या ना रिलेटेड हो, ग्रेटफुल फील करना, हैप्पी फील करना बहुत ही हेल्प करता है आपके मैनिफेस्टेशन को सच करवाने में। जितना आप डेली लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों में अपना ग्रैटिट्यूड दिखाओगे, बढ़ाओगे, उतना आपके कोई भी मैनिफेस्टेशंस और फास्ट हो सकते हैं और जल्दी सच हो सकते हैं। क्योंकि हैप्पी फील करने का, ग्रेटफुल फील करने का जो वाइब्रेशन और एनर्जी है वो बहुत पावरफुल है और वो डायरेक्टली आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस पर अफेक्ट करता है। सेम वे जब आप नेगेटिव होते हो, बहुत सैड होते हो, बहुत स्ट्रेस होते हो, वो भी डायरेक्टली आपके मैनिफेस्टेशंस को अफेक्ट करता है। अगर आपको जानना है कि कैसे अपना हैप्पीनेस स्टेट बढ़ाएं, अपना ग्रैटिट्यूड स्टेट बढ़ाएं, हम ये मैनिफेस्टेशन 101 मास्टर क्लास में डिस्कस करते हैं। मैं आपको काफ़ी एक्सरसाइजेस भी बताती हूँ जो आप यूज़ कर सकते हो डेली लाइफ में आसानी से, विदाउट एनी एफर्ट।
जस्ट स्लिप इट इनटू योर डेली रूटीन बिना कोशिश किए। और वो सिंपल एक्सरसाइजेज इतनी आसानी से आपका ग्रैटिट्यूड बढ़ा सकते हैं, इसका इम्पैक्ट आपके मैनिफेस्टेशंस पे आ सकता है। मैनिफेस्टेशन 101 मास्टर क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं आपको इनवाइट करती हूँ। आइए आप मैनिफेस्टेशन 101 मास्टर क्लास में जानिए और मैनिफेस्टेशन के बारे में, ये ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइजेज भी आपको पता चलेंगी एंड सो मच मोर। मैनिफेस्टेशन 101 मास्टर क्लास जिन्होंने भी अटेंड की है उन्हें बहुत हेल्प हुई है एंड आई एम श्योर आपको भी होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेकआउट करिएगा। दूसरा रीज़न जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन सच हुआ है कि जब मैं मेरी दूसरी गोवा ट्रिप के बारे में सोच रही थी, जो मेरे दूसरे रिश्तेदारों के साथ थी, मैं ऐसा नहीं सोची थी अरे यार इतना टाइम हो गया, अब दूसरी ट्रिप कब होगी, उनके साथ भी मुझे ट्रिप पर जाना है। मैं उदास नहीं थी, मैं नेगेटिवली नहीं सोची थी उस ट्रिप के बारे में। मैं उस ट्रिप के बारे में इतनी खुशी के साथ सोची थी, इतना स्माइल कर रही थी जब मैं उस ट्रिप के बारे में सोची थी। मैं वो मेमोरीज़ को रीविजिट कर रही थी बहुत ही हैप्पी हार्ट के साथ, बहुत ही खुश होते हुए। मैं वो फीलिंग वापस फील कर रही थी जब मैं उनके साथ ट्रिप पे थी। हमने जो हैप्पी एक्टिविटीज़ की साथ में, जो हैप्पी मेमोरीज़ बनाई उस ट्रिप में, उन सब के बारे में मैं सोच रही थी बहुत ही शौक से, दिल से, हैप्पीनेस से। ये बात बहुत हेल्प हुई। जिस तरह से आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, ये नहीं सोचते हो कि मेरे पास इस टाइम पे वो चीज़ थी तब मैं कितनी खुश थी, ये चीज़ मुझे कब वापस मिलेगी, कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है, कब होना चाहिए, मैं चाहती हूँ अभी हो जाए पर अभी नहीं हो रहा है, मैं कब से वेट कर रही हूँ। ऐसी एनर्जी बिल्कुल नहीं थी, इसकी बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी थी। मैं इतना अबंडेंट फील कर रही थी, इतना ग्रेटफुल फील कर रही थी कि वो एक्सपीरियंस हुआ था। और एक सिर्फ जैसा कि मैंने आपको बताया एक पासिंग थॉट था, वो 20 सेकंड से कम मैंने उसके बारे में सोचा, पर क्योंकि वो होल ट्रिप उस टाइम पे जो मेरा मूड था, मेरा जो माइंडसेट था, वो इतना खुशी का था कि वो इमीडिएटली सच हो गया। घर पहुंचते ही 1-2 दिन में मुझे कॉल आ गया कि चलो हम ट्रिप पर जाते हैं। और मैंने किसी को नहीं बताया था, मैंने मेरे भाई, मेरे मम्मी पापा, कज़न्स, किसी को नहीं बोला कि मैं उस ट्रिप के बारे में सोच रही थी कि कुछ प्लान करते हैं। मैंने सिर्फ 20 सेकंड के लिए उसके बारे में सोचा और फिर मैं उसके बारे में भूल गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भूल गई। मैं बार नहीं सोची थी कि कब मेरे कज़न्स के साथ दूसरी ट्रिप होगी। मैंने उसके बारे में सोचा, बहुत हैप्पी फील कर रही थी, ग्रैटिट्यूड फील कर रही थी, थैंकफुल फील कर रही थी और फिर मैं भूल गई उसके बारे में कम्प्लीटली। मैं जिस ट्रिप पर थी, जिस मोमेंट में थी, उस पर फोकस कर रही थी। बीइंग इन द मोमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट, ये भी एक और रीज़न है। बीइंग इन द मोमेंट, जो आप आपके फ्यूचर के बारे में स्ट्रेस नहीं कर रहे हो, जब आपके पास्ट के बारे में सोचकर सैड नहीं फील कर रहे हो, एंशियस नहीं फील कर रहे हो, जब आप इन द मोमेंट रह रहे हो, वो बात भी आपके मैनिफेस्टेशन को यहाँ से यहाँ ले जाती है, स्पीड में, एक्साइटमेंट में, हर चीज़ में। आई नो आप भी काफ़ी स्ट्रगल करते हो कि मोमेंट पे कैसे रहें। बहुत आसान हो जाता है फ्यूचर के बारे में स्ट्रेस करना, क्योंकि हम जानते नहीं क्या होने वाला है। पास्ट एक्सपीरियंसेस हमें कभी हॉन्ट करते हैं, बार बार हमें वो याद आते हैं, बार बार आंसू आते हैं, बार बार वो पास्ट में हो चुका है, ख़त्म हो गई है वो बात, पर फिर भी वो बात बार बार हमारे दिमाग में घूमती रहती है और बार बार हमें अपसेट करती है, हमारे मूड को इफ़ेक्ट करती है, हमारे उस दिन को इफ़ेक्ट करती है और ये बात हमारे मैनिफेस्टेशन को भी इफ़ेक्ट करती है। अगर आप लिव इन द मोमेंट करना चाहते हो, अगर आप नहीं स्ट्रेस करना चाहते पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में, पर आपको पता नहीं कैसे करें, ये बात भी हम मैनिफेस्टेशन 101 मास्टर क्लास में डिस्कस करते हैं। इसमें भी मैं आपको बहुत सारी टेक्निक्स, टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स और एक्सरसाइजेस बताती हूँ, जो बड़ी आसानी से आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो और वो इमीडिएट इफेक्ट होता है जब आप इसे इम्प्लीमेंट करते हो, जब आप उन बातों को फॉलो करते हो। तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मैनिफेस्टेशन 101 मास्टर क्लास की, उसको आप चेकआउट करें। ये थी वो कहानी जिसमें मैंने एक वेकेशन पे होते हुए दूसरी वेकेशन मैनिफेस्ट कर ली बिना कोशिश किए। कमेंट्स में बताइए आपको वेकेशन पे कहाँ जाना है, मुझे जानने में बहुत ही एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। इस एपिसोड के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वाले में, तब तक के लिए हैप्पी मैनिफेस्टिंग।